श्री राधा 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 जय जय श्री राधे। एक्यूप्रेशर के लोग जो डॉक्टर है ना वो भी ये बोलते हैं कि थोड़ा सा ताली बजाना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। देखना 7 दिन में कितने स्वस्थ होके आप जाओगे घर पे, पक्के तौर से। आप लोगों की दया आती है कि आप बीमार ना पड़ जाओ, इसलिए भी नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं यहाँ पे व्यासपीठ से। आइए एक बार जय जयकार के साथ आज की कथा को, ये प्रसंग को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि समय जिस टाइम शुरू नहीं होती कथा तब तो लगता है कि बहुत टाइम है, 3 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है, परंतु जब बैठ जाए तो पता ही नहीं चलता ठाकुर जी कहाँ बुलवा देते हैं और हम क्या बोलने लग जाते हैं। बस इनसे ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी बुलवाना हो अपनी महिमा के लिए बुलवाना। एक बार जय जयकार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ये कथा के प्रारंभ में 2 चीज हम भगवान को अर्पण करें। यहाँ तक के प्रसंग को लगभग रेगुलर में बताता ही हूँ सबको। 2 चीजें व्यक्ति के पास, एक सुमन एक नमन। सुमन का अर्थ होता है फूल और सुमन का अर्थ होता है अच्छा मन। ध्यान दीजिएगा, ये तो आप पिछले प्रसंग से समझ ही गए होंगे कि भगवान ने यही कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बहुत ज्यादा नोट चढ़ाओ, देखो सहयोग जरूरी है मैं आपको बता दूं, परंतु केवल नोट ही नोट चढ़ा के अपना नाम आगे करो इसकी जरूरत नहीं है इस कथा में। हाँ, अच्छा मन चढ़ाइए। बहुत ज्यादा तीर्थ व्रत तब करोगे उसी से मैं संतुष्ट होता हूं ऐसा नहीं कहा, परंतु कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। दुनिया भर के तीर्थ तो कर लो, परंतु मन में आपके भाव नहीं बदले तो सब बेकार है। इसलिए अच्छा मन भगवान को अर्पण करना है। और अच्छा मन भी कैसा हो, फूल की तरह हो। कितना सॉफ्ट होता है फूल, तो ऐसे ही मन प्रभु को अर्पण कर देंगे हम। और नमन भी अर्पण करना है। नमन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि नमस्कार, वयम नमः। यहाँ पे व्यास जी ने भी ये कहा है कि व्यास जी ने सोचा कि मैं अकेले ही तो भागवत की रचना कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा गणेश जी बैठे थे सब पुराणों में आप जानते ही हो, तो मैं सबको लेके क्यों चलूं। आवाम नमः हो सकता था, अहम नमः ये हो सकता था कि मैं नमस्कार करता हूं, परंतु बोले नहीं नहीं, ये भागवत एक ऐसा एप्लीकेशन है परमात्मा तक पहुंचने के लिए कि यहां पे सबका हाथ जरूरी है। इस एप्लीकेशन से हमारी लाडली सरकार जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि एक व्यक्तिगत में क्या आनंद आएगा भाई, अकेले हमें आनंद लेना होता तो कहीं पे घूम फिर के भी आ जाते, परंतु नहीं, सबको ये आनंद बांटना होता है। जो त्यागी होता है ना, जो संत होते हैं सबका भला सोचते हैं, वही संतत्व भरा भाव हमें सुमन के रूप में, अच्छे मन के रूप में हमें परमात्मा को अर्पण करना है, तभी हमारा कथा श्रवण सार्थक होगा। अब समझो, जल्दी जल्दी प्रसंगों को आगे लेते हैं। अब सुमन यानी कि अच्छा मन, नमन यानी कि नमस्कार, इन दोनों को अर्पण करने से क्या होगा। तो व्यास जी ने बताया कि भैया ये 2 चीज जब परमात्मा को मिल जाती है ना, तो समझो दुनिया भर की चीजों से हमें अमन कर देंगे। किसी भी लाइन का व्यक्ति कितना भी सक्सेस हो, दुनिया की चीजें हैं इसलिए वो उससे असंतुष्ट ही रहेगा हमेशा इसमें। और एक बार करोड़पति बन जाए, मन विचलित है ना, वो अरबपति बनने की सोचेगा और ऊपर जाने की सोचेगा, खराब पता नहीं कितने कितने। अकाउंट के मामले में वैसे ही फेल हूं मैं, तो मुझे तो पता नहीं अरबोपति खरबोपति। हमें तो करोड़पति से भी वो रोडपति अच्छे लगते हैं जो भगवान का नाम मुंह से उच्चारण करते हैं। भगवान ने भी यही कहा, क्योंकि उनके साथ आनंद से बातें बन जाती है, 2 बातें हो जाती है। तो भगवान इन चीजों से
नमन और सुमन चढ़ाने से दुनिया भर की बेकार चीजों से हमें अमन कर देंगे, खत्म कर देंगे हमारे मानसिकता को। तो इसलिए कथा के प्रसंग में आइए, प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाएं। वेद में दूसरी बात बताऊं, 2 बातें बताइए। वेद का ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि वेद की वाणी है भागवत। वेद की वाणी कैसे, इसका प्रूफ भी मैं कथा के बीच बीच में करता रहूंगा। कोई भी बातें अन्यथा भगवान यहाँ बुलवा नहीं सकते, जो बातें होती सत्य होती है भागवत। ध्यान दीजिए, वेदों में 2 बातें बताई। पहले तो कहा कि परम तत्व का परिचय करो, जानो, पहले जाने बिना मानोगे नहीं। इसलिए तो सबसे पहले व्यास जी ने कहा कि महात्म्य का वर्णन करो भागवत कथा से पहले। देखो, जब किसी चीज के बारे में परिचय कराया जाता है तो आपके हृदय में उसको पाने की इच्छा जागृत होती है। उसके बाद, उससे पहले इच्छा जागृत नहीं होगी पाने की। और परिचय कराने के 3 तरीके होते हैं। प्रैक्टिकल बातें आप समझो भागवत कथा को, बस ध्यान दो, ठाकुर जी कृपा करें आप सबके समझ में आ जाए। तो किसी को परिचय कराने का चौथा कोई तरीका नहीं, 3 ही तरीके हैं। एक स्वरूप परिचय, दूसरा स्वभाव परिचय, तीसरा कार्य परिचय, है ना, और कोई परिचय नहीं किसी का। मतलब अब स्वरूप परिचय क्या, कि जैसे कोई पुरुष है जी, ये मोटा है जी, या ये पतला है, या कोई ये स्त्री है मोटी है पतली है, ये क्या है, ये स्वरूप परिचय। व्यक्ति ऐसा दिखता है। और ये दुकान करते हैं या जॉब में जाते हैं, ये हो गया इनका कार्य परिचय, सीधा सीधा समझो तो। फिर ये बहुत ज्यादा दयालु हैं या बहुत ज्यादा कंटक है, कुछ भी हो, क्रोधी है, तो ये इनका स्वभाव परिचय है। 3 तरीके का परिचय समझे आप। भागवत के पहले श्लोक में जिसका भी मैंने गान किया है, व्यास जी महाराज ने एक ही श्लोक में तीनों चीजें समझा दी यहाँ पे। पहला स्वरूप परिचय, भगवान का स्वरूप कैसा है जानना चाहते हैं ना आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो जानना तो पड़ेगा स्वरूप कैसा है। तो व्यास जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय, इतना आनंददायक रूप है मेरे ठाकुर का, सच्चित आनंद। जड़ और चेतन दोनों को आनंद देने वाले हैं ना, आप समझो बात को, क्योंकि वेदांतिक कथा है तो थोड़ी सी बात तो समझनी पड़ेगी। कोशिश तो है कि विस्तार में समझाऊं, परंतु संभव नहीं, फिर भी प्रयास पूरा करूंगा। देखिए, सच्चिदानंद, जड़ और चेतन 2 ही हैं जगत में, हाँ, तीसरा कोई चीज नहीं है इसमें। मतलब जड़ और चेतन में तुलसी जी वहां पे भी राम देखते हैं, परंतु यहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि केवल सबको राम ही राम देखेंगे तो राम राम करना तो अच्छी बात है, इसलिए शायद सब लोगों ने राम राम करना शुरू किया होगा। वैष्णव लोग सबके हृदय में राधे राधे ही देखते हैं, इसलिए राधे राधे। हम लोग सेवक स्वरूप है ना, सखी स्वरूप, तो राधे राधे। तो यहाँ पर जड़ और चेतन जो है, 2 प्रवृत्ति ऐसे है कि जो भगवान का स्वरूप एक बार देख लेना, जड़ तो चेतन बन जाता है भगवान का रूप देखते दर्शन करते ही। और जो चैतन्यता होती है, जड़ का मतलब ये जो पत्थर लकड़ी ये सब चीजें, पेड़ तो सजीव है चैतन्य है, परंतु लकड़ी कटी हुई लकड़ी देखा है वहां पर। अरे वेणु लीला ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा की, एक एक चीज की पुष्टि की यहाँ पे इसमें। तो जो जड़ है भगवान के दर्शन करने के बाद चैतन्य बन जाते हैं, और चैतन्य है उनकी आंखें ठहर जाती है, इसलिए वो जड़ हो जाते हैं। कितनी प्यारी छवि है कन्हैया की। तो ऐसा स्वरूप है उनका, सच आनंद रूप है, जो जड़ और चेतन को पूर्ण रूप से आनंद दे। अब बोलोगे भी कार्य परिचय क्या है इनका, आपने तो 3 परिचय बताए थे, पहले तो ये आपने बता दिया। अब ये जो कार्य परिचय है ना, व्यास जी ने एक ही श्लोक में ये भी बताया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं और लय भी कर देते हैं। उत्पत्ति करते हैं यानी कि ही इज जनरेटर, ही इज ऑपरेटर एंड ही इज डिस्ट्रॉयर। अक्सर मैं समझाता हूं ओम के प्रतिपादन के रूप में। जनरेट भी करते हैं, थोड़ा
नए बच्चे भी आए ना तो समझाना ही पड़ता है, पढ़े लिखे बच्चे, है ना बेटा? हाँ, तो ये जनरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये डिस्ट्रॉयर है। एक सामान्य लीला मात्रा में जगत को पैदा भी कर सकते हैं, तो सामान्य लीला में जगत को स्थिति में भी रख सकते हैं। जैसे चल रहा है ना, कन्हैया हाथी को मन देते और चींटी को कंडिया दे देते हैं, कोई ऐसी बात है, लय में रखना है, स्थिति में रखनी है। और तीसरा, जब हद से ज्यादा हो गई तो डिस्ट्रॉयर भी है, डिस्ट्रॉय भी करते हैं, खत्म भी करते हैं। अब इसको जनरेटिंग, ऑपरेटिंग या डिस्ट्रॉइंग बोलो, इसको उत्पत्ति, स्थिति और लय बोलो, कुछ भी बोलो, बोल सकते हो। ये कार्य उसके ये है, यानी कि कौन सा कार्य रह गया इसका नहीं ऐसे करने से? हा? ये टेढ़े भी काम करता है, सीधे भी करता है। अब वही उसने ऐसे अपने भक्तों को भी ऐसे गुण दे रखा है इसने, कुछ सीधी तरीके से राम राम राधे राधे करने से बात बन गई, नहीं तो टेढ़ेपन भी जानते हैं इनके भक्तजन ऐसे विशेष होते हैं। वृंदावन की तो बात ही क्या करें। तो हर कार्य का मालिक भगवान श्री कृष्ण। और कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। स्वभाव तो ऐसा, क्या बताया, स्वरूप हो गया, कार्य हो गया, और स्वभाव कैसा? तापत्रय विनाशाय। 3 तरह के ताप होते हैं। रामायण ने पुष्टि की, भागवत और रामायण पैरेलल एक साथ चलते हैं, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी तो। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज काहू नहीं व्यापा। और यहाँ पे 3 ताप का उल्लेखन रामायण में किया, तो यहाँ पर बताया तापत्रय विनाशाय। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह के ताप होते हैं। इन तापों के बारे में बहुत सारी कहानियां आगे की कथा में हम सुनाएंगे, परंतु सीधा सीधा समझ लीजिए, दैहिक ताप जो देह का ताप होता है, बीमारी इत्यादि सब चीज हो सकती है। और हमारे माता समझदार है, किसी के पास है और हमारे पास नहीं है, हाँ, तो इससे भी थोड़ी कष्ट होता है, तो भी दैहिक ताप। दैविक ताप आपदाएं आती है, जैसे ये हमारे उत्तराखंड की आपदाएं और फिलहाल जम्मू कश्मीर की आपदाएं, ये सब आपदाएं, ये दैविक ताप। एक भौतिक ताप, भौतिक सुखों का अभाव होने से जो ताप आ जाता है शरीर में, तीनों तापों से दूर करने वाले, ऐसा इनका क्या है? स्वभाव है। पर क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार प्रणाम करना पड़ेगा, बिना प्रणाम करे हुए तीनों तापों से आपको नहीं बदलेंगे। तो वेद व्यास जी ने यहाँ पे तीनों तापों से निवृत्ति कारक भगवान श्री कृष्ण को एक ही श्लोक में प्रणाम करके जता दिया कि नहीं नहीं, प्रणाम और दुख समनस। प्रणाम करने से क्या होता है? स्वयं भगवान की वाणी है, तो व्यास जी ने कही है, परंतु भगवान ने गीता में कहा कि प्रणाम और दुख समनस। ऐसा नहीं है कि भगवान की मूर्ति के आगे जाके प्रणाम करने से एक बात बन जाएगी, परंतु आप अपने घर के बड़े लोगों को, अपने से उच्च स्तरीय लोगों को, जिनको प्रणाम करना चाहिए आपको, ऐसे लोगों को भी प्रणाम करोगे तो प्रणाम और दुख समनस, आपके दुख दूर हो जाते हैं प्रणाम मात्र से। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर हरि ही है, और किसी को भी आप प्रणाम करते हो तो साक्षात हरि जी ही आशीर्वाद देते हैं उसके अंदर से। सासू माँ कितने गुस्से में बैठे हो, पैर छूओगे तो सासू माँ कुछ भी बोले, परंतु हरि जी कभी अकल्याण नहीं करेंगे, इसलिए सासू माओं की भी सेवा करो। और आप सासू माँ ये तो सोचो कि हाँ, बहू को हमारे अंदर कृष्ण जी नजर आने चाहिए, परंतु आप लोग भी उसके हृदय में राधा जी के जरूर दर्शन कर लेना है ना, तभी फायदा है। यानी कि बहू ही बहुत दबती रहे, आप लोग मस्ती लेते रहो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। तो तीनों तापों का नाश हो जाता है भगवान को प्रणाम करने से। और दूसरी जो बात बताई यहाँ पर कि यम प्रव्रजन्तम अनुपेत, एक श्लोक में भगवान को प्रणाम किया है व्यास जी ने, दूसरे श्लोक में क्या कहा? भगवान की कथा करने वाले सुखदेव जी को भी प्रणाम किया, अपने बेटे सुखदेव जी को व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं। ये विशेषता होती है संतत्व की। मैंने कहा ना
कि संत कोई भी हो सकता है, आपके घर की बेटी भी, बेटा भी, कोई भी हो सकता है। व्यास जी इतने ज्ञानी और 18 पुराण के रचयिता, दुनिया भर के इतिहास, महाभारत, शास्त्र आदि का जिन्होंने निर्माण किया, वो अपने बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। क्या कहा? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अब बताया कि हम प्रव्रजंत क्यों प्रणाम करते हैं। तुलसी जी ने भी अलग अलग रूप में राम कथा में सबको प्रणाम किया है। आप सब जानते हो, रामायण के सुपरिचित हैं, आप लोग ज्ञानी लोग हैं। सीता जी को अलग प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को भी प्रणाम किया, भरत जी को भी प्रणाम किया, सबको, और संत असंत, सज्जन दुर्जन, सबको प्रणाम किया उन्होंने। कभी कभी दुर्जन दुर्जनता नहीं छोड़ता अपनी, परंतु यहां पर हम तो साक्षात है ना, दुर्जनता के अंदर भी तुलसी जी परमात्मा देखते हैं। बंदो साधु असज्जन चरण, क्या बात बताई, असज्जन लोगों को भी प्रणाम, चरणों में प्रणाम। ऐसे हनुमान जी को भी प्रणाम, प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण, सबको प्रणाम। यहाँ पर इसमें जा हृदय आगार बसी राम सृचा पथ